लगता है कि सारे सुधार की ज़रूरत शिक्षा विभाग में ही है, या यूं कहें कि लगता है कि सारी कमियां शिक्षा विभाग में ही हो रही है, या यूं कह दीजिए कि आज मास्टर साहब सब भी राजनीति करना शुरू कर दिए हैं, या यूं कहें कि हर मास्टर साहब चाहते हैं कि हम भी राजनीति में आए। अब यह तो क्या इस चारों लाइन में क्या सही है वो तो आप ही कमेंट में बताएंगे। अभी हाल ही घटना हो रही है, घटना यह है कि पौनी विद्यालय में विवाद चल रहा है, और विवाद क्यों चल रहा है वो मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन जिनको भेजा गया था उस विवाद को खत्म करने के लिए, जिनकी जिम्मेदारी है कि बच्चों का पठन पाठन सुचारू रूप से चले और आंदोलन खत्म हो, वो उनके जाने के बाद ही आंदोलन और भी उग्र हो गया। और क्यों हो गया, इसका प्रमुख कारण यह है कि देखिए जो पदाधिकारी होते हैं उनकी हर एक लाइन का बहुत ज़्यादा वज़न होता है, बहुत ज़्यादा वज़न होता है। और बीओ साहब जब गए विद्यालय में बच्चों को समझाइश करने, तो समझाइश करने में बोलते बोलते 2-3 लाइन गलत बोल गए, या यूं कहे कि उनकी 1-2 लाइनें वहाँ के छात्रों को, वहाँ के समाज सेवियों को, वहाँ के जो शिक्षक थे उनको बुरी लग गई और आंदोलन उग्र हो गया। मैं बताता चलूँ कि उन्होंने कहा, जो राजीव रंजन सर वहाँ के बीओ हैं लखनऊ प्रखंड के, लखनऊ प्रखंड अंतर्गत मधेपुर गाँव का ये मामला है, पौनी विद्यालय का मामला है। और बीओ साहब ने कहा कि आप लोग कुछ भी करो, रिपोर्ट तो मैं ही भेजूंगा ना, और मेरे ही कलम से आपको तय होगा कि क्या होना है और क्या नहीं होना है। और ये बातें यहाँ के छात्रों को चुभ गई है और ये आंदोलन और भी उग्र हो गया है। अब बताते हैं विद्यालय में आंदोलन हो क्यों रहा। देखिए, जितने भी पदाधिकारी हैं और वो विद्यालयों को शिफ्टिंग का काम चल रहा है, विद्यालयों को मर्ज करने का काम चल रहा है। बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं, कहीं बहुत ज़्यादा शिक्षक हैं तो बहुत कम स्टूडेंट हैं, कहीं बहुत ज़्यादा स्टूडेंट हैं और टीचर ही बहुत कम हैं। क्योंकि मैं आपके इस क्षेत्र के आसपास के जितने विद्यालय हैं उनकी कुछ विद्यालयों का हाल मैं जानता हूं। कई विद्यालय ऐसे हैं जहां पे पढ़ाने के लिए रूम नहीं है, कई विद्यालय ऐसे हैं जहां विद्यालय के अंदर पानी भरा हुआ रहता है, कई विद्यालय ऐसे हैं जिसके पास भवन नहीं है, बेंच नहीं है, डेस्क नहीं है। और उन सभी कमियों को पूरा करने के लिए अभी बिहार सरकार के माध्यम से सरस्वती विद्या निकेतन का एक काम चल रहा है, और केंद्र सरकार के माध्यम से पीएम श्री विद्यालय का एक योजना चल रहा है। और यही दोनों योजनाओं के तरफ से यह कोशिश की जा रही है कि जहां भी जो भी कमियां हैं उस कमियों को तत्काल ठीक किया जाए। और उस तत्काल ठीक करने के दरमियान कुछ विद्यालयों में जहां संसाधनों का अभाव है, जहां शिक्षकों का अभाव है, जहां छात्रों का अभाव है, सभी को कंपाइल करके उन कमियों को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। अब सवाल यह है कि इन कमियों को पूरा करने के लिए, इन कमियों को दूर करने के लिए जो कुछ भी कदमें उठाई जा रही है, उस कदम में कुछ कदम इन छात्रों को बुरी लग गई। अब बुरी यह लग गई कि 2 किलोमीटर दूर जहां विद्यालय किसी गांव के अंदर था, पौनी विद्यालय, जो वहां के जो लोकल छात्र थे उन छात्रों को जिन विद्यालय में शिफ्ट किया गया वो उनके घर से उस विद्यालय की दूरी 2 किलोमीटर है। और 2 किलोमीटर दूरी होने की वजह से जो छोटे छोटे बच्चे हैं उतनी दूर इस विद्यालय में जाने में सक्षम नहीं हैं, और इसी को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं। और लगातार यह आंदोलन 6 दिन तक चलता आ रहा है। अब सवाल यह है कि पहले से विदित समस्याओं को, उन कमियों को दूर करने के लिए जो भी कदमें उठाई जा रही है, उन कदमों को उठाने के दरमियान कुछ समस्याएं आ रही है। और समस्या यह है कि कुछ बच्चों का विद्यालय बहुत दूर हो जा रहा है, और इस बात का पूरी ख्याल हमारे माननीय डीएम साहब को रखना चाहिए था कि किस विद्यालय को कहाँ मर्ज किया जाए, कहाँ शिफ्ट किया जाए, जो उनको कोई भी समस्या उन छात्र छात्राओं को नहीं हो। और यही जरूरी है, क्योंकि आप कमी को दूर करने के लिए, आप बच्चों की सुविधाओं के लिए, बच्चों की शिक्षा सुचारू रूप से चलता रहे, इसके लिए आप ये सारी कदमें उठा रहे हैं, या सरकारें इन योजनाओं के माध्यम से कमियों को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन जो पदाधिकारी इन कार्यों में लगे हुए हैं उनकी लापरवाही की वजह से, उनकी शिथिलता की वजह से इन बातों को गणना नहीं की जाती है कि इस विद्यालय को कहाँ शिफ्ट किया जाए जो नज़दीक में भी रहेगा, और बच्चे को जो भी समस्याएं संसाधनों का वो संसाधन में मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये सारी बातें हैं। अब बाकी आप लोगों का कार्य है कि यह वीडियो डीएम साहब तक, इन बच्चों की आवाज़ को डीएम साहब तक पहुंचाने का कार्य आप सभी दर्शकों का है। और साथ में अगर आपके आसपास कोई भी विद्यालय है, कोई भी सड़क है, नाली है,
जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं को धरना से सोल्व नहीं किया जा सकता है। पहले ये कीजिए कि आप इन समस्याओं को अपने संबंधित पदाधिकारियों को लिखना शुरू कीजिए और उनको अपनी बात कह करके देखिए। अगर समस्या सोल्व नहीं होता है तब आपको धरना का जो ऑप्शन है उसको अख्तियार करना चाहिए। लेकिन अभी हो यूँ रहा है कि अब धरना जीवियों का जो समूह है पूरे देश में एक्टिव हो चुका है और हर बात पर जो है हर जगह धरना देना शुरू कर देते हैं और आधी अधूरी सफलता मिलने पर धरना खत्म कर दी जाती है। अब जिन चीज़ों के लिए आपने धरना दिया उन समस्याओं को जड़ से खत्म करने के लिए कोई प्लानिंग नहीं होती है। बस धरना इसलिए देना होता है कि भाई हम नेता बन जाएं और नेता बन करके फिर हम देश को लूटना शुरू कर दें, इसलिए धरना होता है। बाकी आप सभी लोगों का क्या है विचार, अपना विचार इस कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और ये बच्चे नेता नहीं बनना चाहते, इन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। माननीय डीएम साहब, आपसे आग्रह है कि वास्तव में बच्चे के पास 2 किलोमीटर जाना ना पड़े, इस ऑप्शन को ब्रेक करने के लिए 2 किलोमीटर नहीं जाना पड़े। अगर कोई और सुविधा है और कोई ऑप्शन है आपके पास तो उस पर ज़रूर विचार किया जाना चाहिए। बच्चे बहुत छोटे हैं और 2 किलोमीटर दूरी जा करके पढ़ने जाएंगे, वो भी पैदल, तो ऐसे में बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे, विद्यालय छोड़ देंगे, इसका एजुकेशन जो है शिक्षा खत्म हो जाएगा। या तो आप उनको 2 किलोमीटर से नज़दीक यानी नज़दीक में कोई विद्यालय दे दीजिए, या तो जिस विद्यालय में आप शिफ्टिंग कर रहे हैं सरकार इतनी सारी योजनाओं में जो है सो पैसा बर्बाद करती है, इतनी सारी योजनाओं में रुपया का बर्बाद करती है, इन बच्चों के लिए गाड़ी की व्यवस्था कर दीजिए ताकि बच्चे गाड़ी में बैठ के आएंगे और जाएंगे। बाकी आप खुद समझदार हैं, अपना विचार कमेंट से जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।